अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज़ रह रही है, लेकिन आज मैं थोड़ा-सा बेहतर फ़ील कर रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ अपने व्लॉग को शेयर कर लूँ। अच्छा, ये व्लॉग जो है ना मेरा 8-9 मुहर्रम से भी पहले का बन के रखा हुआ है, और बस यही हो रहा था कि मेरी तबीयत जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब रह रही थी। माइग्रेन मुझे रहता है, तो माइग्रेन जो है ना मेरे साथ चल रहा था। साथ ही साथ मुझे जो है वो बुखार रहने लगा था, 2-3 दिन मुझे बुखार भी रहा है, 102 103 से कम ही नहीं हो रहा था बुखार। तो अभी मैं थोड़ा-सा बेहतर फ़ील कर रही थी, तो मैंने कहा व्लॉग एडिट करके रखा हुआ था, लेकिन बस वॉइस ओवर का टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि बोला ही नहीं जा रहा था। गले में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी, और कुछ ऐसा जैसे महसूस हो रहा था कि जो अपने जो मकसद जो मुँह का जो हम लुआब निगलते हैं ना, उस लुआब को निगलने में भी इतनी ज़्यादा शदीद तकलीफ़ थी कि बयान से बाहर। तो फिर मैंने कुछ दिनों जो है ना वो शहद पानी पिया है। अभी भी जो है ना मैं सुबह नाश्ते से पहले जो है वो शहद पानी पी के बैठी हूँ, और फिर अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा-सा मैं अपने आप को बेहतर फ़ील कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। अच्छा जी, तो ये व्लॉग बहुत बातें कर ली मैंने अपनी सेहत के बारे में, तो व्लॉग के बारे में मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ। अच्छा, ये व्लॉग जो है ना मेरा किचन क्लीनिंग से रिलेटेड है। मैं अक्सर व बेशक अपनी किचन क्लीनिंग की जो टाइमिंग्स है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं रात के टाइम में किस तरह किचन क्लीन करती हूँ, या मैं शाम के टाइम किस तरह किचन क्लीन करती हूँ। तो आज जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ना वो ये है कि मैं नाश्ते के बाद जो किचन क्लीनिंग का मेरा अपना रूटीन रखा हुआ है ना मैंने, तो वो मैं किस तरीके से करती हूँ। नाश्ते के बाद ऐसा कुछ सीन होता है कि सुबह में नाश्ता जो है ना वो अलहदा हो रहा होता है, और मकसद ये कि सुबह जो बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग हमारे बच्चों के बाबा जो हैं ना इनके, वो सुबह में कुछ नाश्ता कर लेते हैं। जैसे कभी वो हैवी सा नाश्ता बना लेते हैं, कभी वो ऐसा होता है कि वो सबके लिए नाश्ता बनाते हैं ना, तो वो सब मिलके एक साथ कर लेते हैं। कभी ऐसा होता है कि बच्चे करते हैं, नहीं करते हैं, या कभी मैं नहीं करती, बच्चे कर लेते हैं। तो इस तरह से कि कुछ सीन होता है कि नाश्ता हमारा जो है ना वो एक एक से 2 दफ़ा में बनता है। तो कभी सब चीज़ें बन जाती हैं एक साथ ही, या फिर कभी सिर्फ चाय बनती है, तो चाय के साथ जो है ना वो बच्चे चाय पापा या चाय टोस्ट इस तरीके से ले लेते हैं। तो बस उसके बाद जो फिर दोनों टाइम खैर से जब मेरे मुकम्मल हो जाते हैं ना, तो फिर मैं ज़ोहर की नमाज़ के थोड़ा-सा वक़्त पहले जो है वो फिर मैं किचन क्लीनिंग के लिए चली जाती हूँ किचन में, क्योंकि मुझे दूध भी जोश करने के लिए रखना होता है, और भी दीगर काम जो है ना मैं फिर वो मेंटेन करके रख लेती हूँ। रात को मैंने घी निकाला था, लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। अ, तो उसका जो पतीला है ना वो मैंने रात को ही उसको सोडे के मतलब सोडा और विनेगर डाल के ना पानी में मैंने उसको अच्छी तरीके से पका के रख लिया था। तो उसी रात से जो है ना मुझे कुछ अपनी तबीयत में नासाज़ी फ़ील हो गई थी, लेकिन मैं बस वही है ना कि मैं उस पतीले को मैं नहीं धो सकी थी। मैंने यही सोचा था कि मैं सुबह उठ के धो लूँगी, तो सुबह उठ के फिर माशाल्लाह वो बर्तन और ज़्यादा जमा होते जाते हैं, तो फिर नाश्ते के बर्तनों के साथ-साथ मैंने उस पतीले को भी धो लिया। अच्छा, पहले मेरे साथ ना ये घी वाला पतीला धोने में इतना मुश्किल होती थी, मुझे समझ नहीं आता था मैं करूँ तो करूँ क्या? इतनी ज़्यादा वो जम जाता था कि मुझे फिर उखाड़ने में बड़ा मसला होता था। फिर मैंने एक दिन ना खुद ही अपने आप से मैंने इस चीज़ की एक्सपेरिमेंट किया कि जब हर चीज़ का क्लीनर हम सोडा और विनेगर के साथ बनाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पानी में पतीले को उतना पानी से मैं भर लेती हूँ जहाँ तक जो है ना वो उसकी चिकनाई जमी हुई होती है ना, उतना मैं पानी भर लेती हूँ। फिर मैं उसमें 1-2 चमचे जो है वो सोडा डाल देती हूँ, और 1-2 चमचे ही जो है ना मैं विनेगर डाल के उसको अच्छी तरीके से पकाती रहती हूँ। हल्का-हल्का सा ही चमचा चलाती हूँ कि सब कुछ जो है ना वो बआसानी उखड़ जाता है। अच्छा जी, बर्तन मेरे धुल गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मेरी जितनी भी स्लेब हैं, चूल्हा वग़ैरह जितना भी है, चूल्हा तो मैंने कल रात को ही साफ़ किया है। तो चूल्हा मैं अभी उस तरीके से क्लियर नहीं करूँगी, लेकिन ये कि फिर भी मैं थोड़ा बहुत हाथ जो है ना मैं चूल्हे पे मार लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि एक भी तेल की बूंद गिरी होगी या कुछ भी होगा, तो मैं कहती हूँ हाथों हाथ जब मैं स्लेब साफ़ कर रही हूँ ना, तो मैं फिर थोड़ा बहुत चूल्हे को भी साफ़ कर ही लूँ, क्योंकि कोई मुज़ायका नहीं है। अगर हम कर लें तो साफ़ ही नज़र आएगा, और ना करें तो बस वो ये है कि फिर डिले होता जाती है चीज़, तो फिर वो जम जाती है। मैं कहती हूँ कि मैं रोज़ के रोज़ ना हर चीज़ को वो बेहतर तरीके से मैं साफ़ कर लूँ, तो ये ज़्यादा बेहतर है कि भले हम उसको जो है ना वो किसी एक दिन के लिए मुकर्रर करके जमा करके रख लेना, तो उससे बेहतर है कि हम रोज़ के रोज़ थोड़ा बहुत करके साफ़ कर लें। ऐसा होता है कि हफ़्ते में या महीने में एक प्रॉपर्ली डीप क्लीनिंग तो होती ही होती है, लेकिन फिर ये होता है कि आपके ऊपर ना उतना बर्डन नहीं पड़ता, बहुत ही लेस तरीके से आप जो है वो अपनी डीप क्लीनिंग को भी सरअंजाम दे सकते हैं।
अब असल अगर आप किसी चीज़ को जमा करते जाएँ कि छोड़ो हमने एक दिन बनाया हुआ है डीप क्लीनिंग का, तो हम उसी दिन डीप क्लीनिंग करेंगे। अगर दूध गिर रहा है तो गिरा रहने दें, या चाय गिर रही है तो गिरा रहने दें। वैसे मेरा नहीं ख़्याल कि किसी भी औरत को गंदे चूल्हे पे या गंदे किचन में काम करना बर्दाश्त है, क्योंकि औरत ज़ात जब तक किचन क्लीन ना हो ना, तो फिर उसको काम करने में मेरा नहीं ख़्याल कि एक अपने किचन में मज़ा आता है। वो फिर कोई और वजह की औरतें होती हैं जो बिल्कुल ही अपने किचन को गंदा छोड़ के रखती हैं ना, वो मेरे ख़्याल से वो कोई इक्का दुक्का ही कोई ऐसा सीन है, अदरवाइज़ मेरा नहीं ख़्याल। क्योंकि किचन जब तक साफ़ ना हो ना, तो फिर काम करने पे हाथ ही नहीं पड़ता। तो बस इसी तरीके से हर चीज़ को मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो मैं आपको ये बता रही थी कि अगर हम हफ़्ते के लिए कोई चीज़ छोड़ेंगे ना, तो फिर वो हमारे ऊपर ज़्यादा बर्डनली जो है वो अफ़ेक्ट करती है चीज़। और अगर हम डीप क्लीनिंग में रोज़ के हिसाब से थोड़ा-थोड़ा साफ़ करते जाएँ ना, तो डीप क्लीनिंग वाले दिन हमें बड़ी आसानी हो जाती है हर चीज़ को धोने में। तो आज मैंने सोचा था कि मैं एकाध चीज़ जो है वो डीपली क्लीन कर लूँगी, बाकी ये कि जो रोज़मर्रा के हिसाब से होता है काम, उसी हिसाब से काम करूँगी। आज मैंने अपने लिए एडिशनल ये साफ़ करने के लिए रखा था। मैंने सोचा था आज स्पाइसेस का जो ये मेरा रैग है ना, मैं इसको साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इसको मैंने जो है वो बकरीद के वक़्त जब मैंने इसको साफ़ किया था ना, उसके बाद से मैंने साफ़ ही नहीं किया हुआ था। तो काफ़ी दिन गुज़र गए थे, मेरे ख़्याल से 20-25 दिन मुझे गुज़र गए थे, तो मैंने सोचा कि बस अब इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, इसके जो मसाले बॉक्सेस होते हैं ना, इनका मैं क्या करती हूँ, मैं हर वक़्त जब भी कोई चीज़ खाली होती है ना इसमें से, जैसे अगर नमक खाली हो गया, तो नमक का तो ऐसा सीन है कि अब थोड़ी देर भी आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते, लेकिन फिर भी जैसे नमक खाली हो गया या ज़ीरा खाली हो गया, लाल मिर्च, कोई भी चीज़ खाली हो गई, मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। और वॉश करके जो है ना, मैं फिर इसको चूल्हे के पास हल्का सा बिल्कुल पास रख के, जैसे अगर एक बर्नर जल रहा है ना, तो दूसरा बर्नर जो नहीं जल रहा ना, तो मैं उसके पास करके रख के ना इसको सुखा लेती हूँ, और फिर टिश्यू से साफ़ करके फिर मैं जो नेक्स्ट चीज़ होती है ना, मैं फिर उसको रिफ़िल कर लेती हूँ। इसी तरह से मैं करती हूँ। मैं एक साथ के लिए जमा करके नहीं रखती कि मैं सब चीज़ें पहले ख़ाली करूँ किसी कागज़ में, और फिर मैं जो है ना उसको सभी बॉक्सेस को मैं एक साथ ही धोऊँ। मैं ऐसा नहीं करती, मुझसे हो नहीं पाता, क्योंकि मैं अगर किसी कागज़ में सारे मसाला जात को ख़ाली करके रखूँगी ना, तो मेरे छोटे-छोटे से बच्चे हैं और माशाल्लाह उनको हर चीज़ में घुसना होता है, हर चीज़ को एक्सप्लोर करना होता है, तो वो फिर उनके लिए भी थोड़ा-सा ख़तरे की बात होती है। तो मैं फिर इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखती हूँ, क्योंकि वो हर चीज़ पे हाथ मारते हैं, सवाल करते हैं, पूछते हैं। अभी भी देखें आप, ये हाथ आया था ना, ये मेरा नहीं था, ये मेरी बेटी का था। तो बस फिर मैं इस चीज़ का बड़ा ख़्याल रखती हूँ। तो फिर मुझे ये होता है कि मेरे बच्चों को जो है ना वो किसी चीज़ से, दूसरी ऐसी चीज़ से जो है ना वो ख़तरा ना हो। अभी कल ही की बात है, मेरे हस्बैंड जो है वो बच्चों के लिए फ्राइज़ बना रहे थे। कल की बात नहीं है, परसों की बात है। तो मेरे हस्बैंड जो है वो तेल को कढ़ाई को जो है ना वो चूल्हे पे रख के अंदर किसी काम से चले गए। अपना मेरी तबीयत क्योंकि ख़राब थी ना, तो वो अपने किसी काम से या मोबाइल को चार्ज लगाने पे या कुछ किसी ऐसे काम से वो चले गए था। तो उन्होंने आन के देखा वापसी में, उन्होंने मुझे आवाज़ लगा के बुलाया। उन्होंने कहा देखो ये, मैंने कहा क्या हुआ? तो चूल्हे के आसपास सारे ऐसे खड़े हुए थे जैसे तेल कढ़ाई का तो कोई ख़तरा ही नहीं है। तो मैंने इतनी ज़ोर की चीख मारी, मैंने कहा आप अंदर गए क्यों थे? कहने लगे मैं सिर्फ मोबाइल चार्ज पे लगाने गया था। मैंने कहा 1 सेकंड नहीं हिलती मैं यहाँ से। जब मैंने कढ़ाई चूल्हे पे रखी हुई होती है तो मैं 1 सेकंड के लिए नहीं हिलती। आप ये गलती, ये कोताही करिएगा भी मत कभी ज़िंदगी में। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई मैं नहीं जाता आप छोड़ के, लेकिन ये कि भाई ये बच्चे माशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा ख़तरे के जो है ना वो काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये तो ख़तरे के काम करेंगे, लेकिन हमें जो है ना वो बहुत खुले दिमाग से अपने आप को रख के ना काम का करना होता है। और कढ़ाई तवे जैसा काम तो मैं बिल्कुल भी 1 सेकंड के लिए भी नज़रअंदाज नहीं करती। मैं वॉशरूम तक नहीं जाती। अगर मुझे वॉशरूम बहुत अर्ली, बहुत मतलब ईगरली भी मुझे जाना होता है, तो मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं पहले ये काम कंप्लीट करूँगी, या फिर मैं वो काम स्टार्ट ही नहीं करती। अगर मैं कहीं इधर-उधर होती हूँ तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं पहले अपने कामों को निपटा लूँ, फिर मैं कढ़ाई वाला काम स्टार्ट करूँगी। अदरवाइज़ मैं, अल्लाह सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह सबके बच्चों को अपनी आफ़ियत में रखे, हर शर से, हर तकलीफ़ से अल्लाह मेरे प्यारे पाक अल्लाह सबको बड़ों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, सबको हर आफ़त से, हर हादसा से अल्लाह पाक बचा के रखे। लेकिन मुझे जो है ना इन चीज़ों से बहुत शदीद डर लगता है।
तो यहाँ पे ना कुछ चीज़ें रिफ़िल करने वाली हो गई थी। कुछ चीज़ें क्या, ये हैंड वॉश और डिश वॉश जो है ना रिफ़िल करने वाला हो गया था, तो मैंने सोचा कि हाथों हाथ इसको भी रिफ़िल कर लेती हूँ। साथ ही साथ जो है ना मैं बाहर से सारी इन दोनों बॉटल्स को भी मैं धो लेती हूँ। ये जो बेबी ऑयल की जो है ना मेरे पास ये पंप बॉटल्स रखी हुई होती हैं ना, तो यही मैं जो है ना वो अपने इस इस्तेमाल में ले लेती हूँ। जब ये ख़राब हो जाती हैं तो ऑयल की बॉटल्स तो आती रहती हैं, तो फिर मैं दूसरी चेंज कर लेती हूँ। अभी जो है ना ये मदर केयर की चल रही है मेरे पास। पहले जो है ना वो जॉनसन्स की होती थी, तो मैंने जॉनसन्स का तो लेना छोड़ दिया। अदरवाइज़ मैं मेरे पास जो है ना वो दराज से मैंने इसका डिश वॉशर और पंप भी मंगवाया हुआ था। वो कुछ अर्सा तो सही चला, लेकिन उसके बाद से जो है ना उसने बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया था। वो जो प्रेस वाला होता है ना, वो उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो ये मेरे लिए बड़ा सही रहता है, बड़ा कन्वीनियंट है ये मेरे लिए ना। मैं एक किसी भी बाउल में मैं थोड़ा सा पंप जो है ना वो डिश वॉशर का लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ, तो इस तरीके से जो है ना वो लिक्विड वॉश बना लेती हूँ मैं, और बहुत आसानी से बहुत सारे बर्तन धुल जाते हैं। अभी आपने देखा ही होगा कि मैंने किस तरीके से सारे बर्तन जो है वो मैंने धोए। साथ ही साथ किचन की पूरे घर की झाड़ू लगा लेती हूँ मैं, और एंड जो है ना मेरे किचन में होता है। तो फ़िलहाल जो है ना मेरा पोछा जो है ना मेरा टूट गया है, तो पोछा तो मैं अभी आजकल नहीं लगा पा रही, क्योंकि मेरे से ना बैठ के अपना जो हाथ वाला पोछा होता है ना वो मेरे से नहीं लगाया जाता। बस कुछ मसले हैं, लेकिन ये कि मेरे से उस वाले पोछे से जो है ना वो काम नहीं होता। तो मैं फिर इंशाल्लाह अब नया वाला पोछा लेके आऊँगी। फ़िलहाल जो है ना मेरा वो वाला जो है अपना हैंड मॉप बकेट जो है ना वो मेरा टूट चुका है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह किचन की मेरी पूरी क्लीनिंग हो गई थी। सब कुछ मैंने क्लीन कर लिया था, बोतलें भर के रख ली थी, बर्तन साफ़ हो गए थे, स्लेब साफ़ हो गई थी, चूल्हा साफ़ हो गया था। अब थोड़ा-सा अपने आप को जो है ना मैंने हाइड्रेट करना था, क्योंकि काम करते इतना टाइम निकल जाता है। खड़े-खड़े जो है ना वो वैसे भी मेरे पैरों में खुजली शुरू हो जाती है, और ये मेरे साथ ना बचपन से मसला है कि पैरों का जमाव जब खून का जमाव जब पैरों की तरफ होना शुरू हो जाता है ना, तो फिर वो पैरों में खुजली भी शुरू हो जाती है। तो मेरे साथ ना ये बचपन से है, मैं ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती। चलने को मैं चल लूँगी, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक जो है ना वो मैं खड़ी नहीं रह सकती। तो अब मैं अपने लिए जो है ना वो मैं ग्लूकोज़ बना रही हूँ। अच्छा, मेरे इस टम्बलर में जो है ना वो 4 ग्लास पानी आराम से आ जाता है, इसलिए मैंने 4 चमचे जो है वो ग्लूकोज़ के लिए हैं। तो ये ऐसा होता है कि मैं जब पानी बना के लेके जाती हूँ ना, तो मैं थोड़ा-थोड़ा अपने बच्चों को भी पिला लेती हूँ। वो यक्की-यक्की कर लेते हैं, लेकिन ये कि थोड़ा-थोड़ा पी लेते हैं। मैं सोचती हूँ कि चलो इनके अंदर भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ग्लूकोज़ चला जाए। और मेरी ये कोशिश होती है, जब मेरे हस्बैंड काम से वापस आते हैं ना, तो रात को मैं उनको भी एक टम्बलर जो है ना वो बर्फ़ वाला ग्लूकोज़ का मैं उनको भी बना के देती हूँ। मुझे ये सोच होती है कि चलो इनको भी थोड़े से जो है ना वो ग्लूकोज़ का इंटेक इनका भी हो जाए। बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं किचन मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया, अल्लाह का शुक्र है। अब जब रात का खाना बनाना होगा ना, तो फिर शाम को ही किचन में एंट्री होती है। बच्चों को थोड़ा बहुत जो है ना मैंने इस टाइम भी खाने के लिए दे दिया था। किचन क्लीन होता है ना, तो दिमाग बड़ा पुरसुकून होता है, और अगला काम करने के लिए ना दिमाग बड़ा वो होता है कि चलो जी अब किचन साफ़ है, तो अगला काम करने में बड़ा मज़ा आएगा, बड़ी आसानी रहेगी। खाना बनाने में या कोई भी दीगर काम करने में ना फिर बड़ा अच्छा लगता है। तो व्लॉग को मैं अपना मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को यहाँ तक वॉच कर चुके हैं तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच किया करें। ये बात मुझे शुरू में बोलनी चाहिए थी, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। लेकिन अगर आप लोग अभी तक मेरे वीडियो पे बंधे हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।